आज बच्चों मैं रुद्रप्रिया ज्ञानोदय केंद्र चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक सुंदर भाषण तैयार किया हूँ गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023। मैं इस गणतंत्र दिवस भाषण स्टार्ट करने से पहले इसमें एक सुंदर सा एक शायरी बोलूँगा। जब मैं मरूं तो इस मिट्टी में मिला मेरी राख को, अपने सीने में दबाए बैठा हूँ देश के लिए कुछ कर गुजरने की आग को। और कमज़ोर नहीं हो माँ तेरी यह लाल, और कमज़ोर नहीं है माँ तेरे यह लाल। अपने लहू से धोएंगे तेरी दामन के हर दाग को, तेरी दामन के हर दाग को, तेरी दामन को हर दाग को। अब मैं अपना इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस तरह से भाषण और क्या बोलना चाहिए मैं उसको यहाँ पे शुरू से बताना चाहूँगा। पहले आप भाषण में स्टार्ट करिए। परम सम्माननीय अतिथिगण, शिक्षकगण, अभिभावकगण और उज्जवल भविष्य रूपी चमकते सितारे, मेरे प्यारे बच्चों, गणतंत्र दिवस की इस स्वर्णिम बेला पर मैं राकेश कुमार पूरे परिवार की ओर से और समस्त ग्राम वासियों की ओर से आप सबका हार्दिक अभिवादन करता हूँ। खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज इस पावन अवसर पर आप लोगों के समक्ष देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत कुछ शब्द रख सकूं। शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। भारत गणतंत्र हुआ। आज देश का प्रत्येक नागरिक गणतंत्र दिवस के बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मना रहा है। सभी देशवासियों के लिए गणतंत्र के एक पर्व नहीं बल्कि एक गौरव और सम्मान की बात है। यह दिवस हर भारतीय का अभिमान और अनगिनत वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर 15 अगस्त 1947 यानी कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी हुकूमत से हमें आज़ादी दिलवाई। आज़ादी के पश्चात देश को नियमित और सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी। ठीक है, आवश्यकता जिसके आधारभूत देश की जनता निर्धारित नियमों और कानूनों का पालन कर सके। कहने का मतलब है कि आज हमारा देश स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र होने के बाद एक निश्चित नियम के अंतर्गत रहकर हमारे देश की विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके, इसके लिए एक हमारे संविधान की बात रखी गई, जिसकी आधारभूत देश की जनता निर्धारित नियमों और कानूनों का पालन कर सके। तो इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में स्थापित समिति में शामिल हुए दिग्गज राजनेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के उप प्रधानमंत्री हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इत्यादि सहित 284 सदस्य की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान अर्पित किया। यानी कि 26 नवंबर 1949 को सभी ये गण्यमान्य लोगों के द्वारा एक संविधान का रूप तैयार कर हमारे 284 सदस्यों के सामने अर्पित किया। हमारा संविधान एक संघात्मक
व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था दोनों का एक सुंदर मिश्रण है। संघात्मक व्यवस्था इसलिए क्योंकि यह एक लिखित संविधान है जिसमें दुनिया के विभिन्न आदर्शों को संजोया गया है। यानी कि आज हमारा जो संविधान है वह बहुत सारे देशों की संविधान को समझा गया, पढ़ा गया और उसको संशोधित कर उसे हमारे देश की आवश्यकता के अनुसार इस संविधान में शामिल किया गया है ना। संपूर्ण जनमानस का कल्याण, प्रगति और उनकी उन्नति तथा भारतवर्ष की सपना की नींव रखी गई। अतः और अंततः 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, जो संविधान निर्मात्री सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया और यह संविधान को पूर्ण रूपेण 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया और हमारा संविधान लागू किया गया और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। गणतंत्र दिवस की एक ऐसा अवसर है जो हमें अनेकों वीर वीरांगनाओं और हमारे पूर्वजों की कुर्बानी की गाथाओं और संघर्षों को तरोताज़ा कर देता है। यानी आज हमारा देश गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो ये गणतंत्र दिवस का तो इतिहास ये है किस तरह से हमारा देश आज़ाद हुआ और उसके अनुसार हमारा देश आज़ाद होने के बाद एक संविधान बना, संविधान लागू हुई, हमारी सभी जनमानस, हमारे सभी जाति धर्म को ध्यान में रखते हुए एक संविधान का रूप दिया गया, एक नियम का रूप दिया गया और उसे लागू किया गया। और साथ साथ में बहुत सारे हमारे वीर वीरांगनाओं जो कुर्बानी दी आज़ादी के लिए, हमारे देश को स्वतंत्रता के लिए, उसको भी हम लोग याद किए और याद करते हैं और उसकी यादों को तरोताज़ा करने के लिए हर एक साल इस चीज़ को हम लोग मंच देते हैं, यानी कि स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस मनाते हैं। प्रत्येक भारतीय के अंतर्मन को झंझोड़ते हुए देश प्रेम की भावना जागृत कर देता है और हमें प्रेरणा देता है कि हम यूं ही विविधता में एकता और अखंडता बनाए रखें। राष्ट्र यानी कि यही चीज़ को हमें यही यादों को तरोताज़ा कर हमारे मन में ये पैदा होती है, हमारे मन में लालसा पैदा होती है कि जिस तरह से हमारे पूर्वजों यानी कि वीर वीरांगनाओं ने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना जान गंवाए, उसी तरह से आज हम भी अपनी जान को परवाह बिना किए हुए अपने देश की मान सम्मान को बनाए रखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी देश विविधता में एकता यानी कि विविधता में एकता और अखंडता बनाए रखे, यानी विभिन्न लोग रहते हैं, विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी हम लोग को एकता बनाए रखना है, अखंडता यानी टूटने नहीं देना है। यही हमारा संविधान कहता है, यही हमारा देश का कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत। इस दिन गणतंत्र दिवस की शुभ अवसर पे हमारे देश के प्रथम नागरिक माने जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा झंडोत्तोलन की आयोजन होती है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आप इसी तरह से और अच्छा से अच्छा भाषण तैयार करिए और इसमें जितना भी बातें आप ऐड कर सकते हैं ऐड करिए। धन्यवाद। हमारे चैनल के माध्यम से आप एक भाषण का आनंद लिए और जानकारी भी मिली आप लोगों को। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।